आपका स्वागत है। ये ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक चुनाव इसलिए भी है कि पहली मर्तबा डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद यहां टोटल 83 सीट हुआ करती थी, अब 90 सीट पर चुनाव होगा। और इस वक्त हम बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बड़ी देर के बाद ओपन हुई है, और क्षमा कीजिए रिजर्व हुई है, पहले ओपन थी। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अपना ही इतिहास रहा है। और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट को भी घोषित कर दिया है, डॉक्टर अजीब को। लेकिन बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि पहली मर्तबा 5 सीटें जो है आरक्षित रखी गई हैं। वो सीटें 2 कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए है, एक में जिसमें महिला होगी, 2 ऑलरेडी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 2 फीमेल्स को आपने नॉमिनेट करना है, इसके अलावा एक पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए टिकट। इसलिए यह ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनावों के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि जो केंद्र सरकार को लगता था या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता था कि यहाँ पे उत्साह की कमी है, वो उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जो पोल परसेंटेज लोकसभा में रही है, और अब उससे भी ज़्यादा उत्साह लोगों में दिख रहा है। जिस तरीके से लोग टिकट्स को लेकर के, जिस तरीके से लोग उम्मीदवारों को लेकर के चिंतित हैं कि यहाँ पे कैसा उम्मीदवार चाहिए, कैसा उम्मीदवार, कैसा नेतृत्व होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात यह है, आप ठीक जानते होंगे कि 2014 में यहाँ लास्ट टाइम चुनाव हुए थे, और उसके बाद जून 2018 में सरकार गिर गई थी। सरकार कैसे गिरी ये हम सब जानते हैं, किसने सपोर्ट वापस लिया। लेकिन आप सोचिए 2018 के बाद से 2024 तक हम पहुंच गए हैं, यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है, इंग्लिश में कहा जाता है कि वर्स्ट से वर्स्ट गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट हो, लेकिन इससे जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है उससे बहुत बेहतर होती है। अफसरों की हुकूमत से चुनी हुई हुकूमत सबसे बेहतर होती है। इसलिए मुझे लगता है कि सबको इसका इंतजार है। 8 तारीख को मुझे लगता है कि काउंटिंग होनी है, लास्ट फेज जिस जगह हम बिश्नाह में खड़े हैं। बिश्नाह की 1 अक्टूबर को यहाँ पर काउंटिंग होनी है, पोलिंग होनी है, और 8 को यहाँ पर आपको बताते चले कि रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन हुकूमत बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50+ का दावा कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना अलग जगाया है, अपनी पार्टी पर ABCD का आरोप लगता है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भी ABCD पार्टी होने का आरोप लगता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके बीच में ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा। नारायण दत्त शर्मा जी हैं बीजेपी से, यहाँ पे विजय जी हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस से ही विक्की डोगरा PDP से हैं, मेयर सिंह भी कांग्रेस से हैं, मनोहर कलरुपिया जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, राजेश सिंह राणा आम आदमी पार्टी का भी एक यहाँ पर अब रोल रहने वाला है। चर्चा करेंगे। शुरुआत मैं नारायण जी से करूँगा। नारायण जी, क्या उम्मीदें हैं आपको? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए काम की है, देश को आगे ले जाने की कोशिश की है, उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि जो भी विकास के कार्य हुए हैं इन 10 सालों में, जब मोदी जी केंद्र में आए, और तब से विकास के कार्य हो रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज जो हैं, 5 मेडिकल और कॉलेज जम्मू में और 5 कश्मीर में। पहले यहाँ 200 जो डॉक्टर बनता था, आज 1200 डॉक्टर बन रहा है। एम्स बन रहा है पास ही अपने जयपुर में। यहाँ पे IIT, IIM और बड़ी बड़ी सड़कें लोगों के विकास का ये सामने दिखाती हैं, और सबके लिए इंसाफ किया है। सबका विकास, सबका प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। और उसी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी घोषित, अपना उम्मीदवार जो भी दिया है उसको विजयी घोषित करेगी। चले नारायण जी, आपने ठीक कहा, लेकिन सारे के सारे विपक्षी जो है, जितने विपक्षी दल है, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि आपके दावे पता नहीं कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। क्यों मेयर सिंह जी, आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आप ये चैनल का बहुत धन्यवादी हाँ जी 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 जी। मैं ये कहना चाहना कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जदों की आई हुई है, इस खोखले वादे और झूठे वादे जो अज कह रहे हैं कि बहुत डिवेलपमेंट हुई है जी, जो भी डिवेलपमेंट कह रहे हैं, सड़क बना के घर पुजते हैं, उस टाइम टुट जाती है। अज इन्नी बेरोजगारी है, अज इन्ना नशा है, अज बच्चे जो दर बदर खज्जल हो रहे हैं, सारे नशे के उपर लगे हुए हैं जी। स्मार्ट मीटर बिजली जद के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं,
जम्मू कश्मीर के अंदर ये बिजली पैदा हो रही है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के ऊपर बिल दे बिल हज़ारों के हिसाब नाल ये थोप रही है और दूसरे स्टेटों के अंदर जी। बिजली ये बिक्री कर रहे हैं, जद कि अपनी स्टेट अपने घर ये बत्ती पैदा होती है। क्या बीजेपी अगर दिल्ली के अंदर बिजली फ्री मिलती है, पंजाब के अंदर बिजली फ्री मिलती है, दूसरे स्टेटों के अंदर बिजली फ्री मिलती, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती? मेहर सिंह जी, आपको मैं दुरुस्त करूंगा, पंजाब में कहीं मुफ्त में बिजली नहीं मिल रही है, आपको बताता चलूं। दूसरा, आपकी सरकार ने, जब आपकी कांग्रेस की और एनसी की सरकार थी, आप ही ने एनएचपीसी से पानी का किराया लिया था, वाटर यूजेज चार्जेस आप ही ने शुरू किए थे। देखो जी, एनसी और कांग्रेस की जो सरकारी, मैं क्लियर कर देना, पिछड़ा के अंदर सारी डिबेट हो रही है। कांग्रेस के टाइम से एक्स मिनिस्टर गुरचैन सिंह चढ़ साहब जदों एजुकेशन मिनिस्टर बने ही, उन्होंने पिछड़ा के अंदर एक डिग्री कॉलेज बनाया, वो बिल्डिंग बनी ही, लेकिन अज वो बिल्डिंग जिथे बनाई है उत्थे दी उत्थे रुकी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई मतलब के डेवलपमेंट नहीं की थी, ना डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया। जी, आप कुछ कहना सर, मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि पंजाब में मुफ्त बिजली के 300 यूनिट तक फ्री मिले और 90% हाउस होल्ड, और वो हमसे दो अंतर है, अंतर है मुफ्त में। सर, मैं मुफ्त में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप भी जब कोई फैक्ट दें तो सर जांच के दें। नहीं, पंजाब में मुफ्त बिजली नहीं मिलती, 300 यूनिट हाँ मिल रही है, और 300 यूनिट अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मिल जाए तो परिभाषित 90% परिभाषित करें ना, क्योंकि मुफ्त है, नहीं है, मुफ्त नहीं है। 300। सर, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे सम्मानित पंडित जी ने, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, नारायण दास जी, IIM और IITs की बात की, लेकिन मैं बिश्नाह के अंदर सर, मैं अभी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा होने के, मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम देख रहा हूँ अपनी पार्टी का, और यहाँ पे ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे बॉर्डर पे अरनिया में आज तक कॉलेज नहीं बन पाया, डिग्री कॉलेज, और बिश्नाह के अंदर रेंट की बिल्डिंग पे डिग्री कॉलेज चल रहा है, जो कि शर्मनाक बात है। आप इसी रोड से आए होंगे, IIM IIT दूर की बात है, गाड़ियों के चक्के चर की आवाज करने लगते हैं जब आप फुलवाड़ी में, तो ये विकास धरातल पे हमें देखने की जरूरत है। धन्यवाद। जी 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 जी। नारायण जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आता हूँ आपके पास। ये जो डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं जी, डिग्री कॉलेज के लिए बुतारा चक में जगह ली गई थी, उन लोगों की जमीनें जो करोड़ों के हिसाब से जिनका मूल्य था, वो उन्होंने उसका स्टे ले लिया, उसके बाद वहाँ पे रिंग रोड बन गया, इसी की वजह से ये काम रुका हुआ है। लेकिन डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग की जो बात है, जगह मिले तो पार्टी, आज मैं कांग्रेस वालों से कहता है, जगह आज दें तो जगह मिल जाती, मिले तो डिग्री कॉलेज बन जाता है। जनाब, उस जगह दुनिया भर की जगह जी है गवर्नमेंट की जगह निकाली जा रही है। अज गरीब जो किसान ने चला रहे हैं, हज़ारों कनालों के हिसाब नाल जी है भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बिल्डिंग लोगों दी गिरा दी ने, ये कहते जी साढ़े को जगह नहीं है। अज जिमीदारों ने पूछ के देखो कि कितनी जमीन जी है इस भारतीय जनता पार्टी ने कट ली है। सिर्फ एक बहाना है, एक लॉलीपॉप है, बेरोजगारी नहीं है। आप देखिए कि मेरे एक चीज बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी यहाँ पे गरीब लोग थे। हाँ, आपके पास है भाई। बिश्नाह के अंदर, बिश्नाह टाउन की बात करूंगा, गांव की बात छोड़ो, बिश्नाह के अंदर कितने मकान बना के दिए गरीबों को? जी, मेरे को एक बताए कि कितने मकान देगी बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, और आज मकान नहीं बनाए, जेड़ा लोग मकान बनने चाहिए मकान नहीं बने, मकान इन्हें सरमायादार लोगों ने 450 गरीब आदमी नहीं बने, वो करना कहने हैं। आप उनका नाम ले, जो सरमायादार है उनका नाम ले, जो सरमायादारों के बने उनका नाम ले। हमारे पास पुलिस हम दिखाएंगे। चलिए चलिए, एक के पास माइक नहीं रहना। ठीक है, ठीक है। सबसे मैं आपका धन्यवादी हूँ, आज आपने चुनावी दंगल में सबको बोलने का मौका दिया। जी जी जी, भारतीय प्लेटफॉर्म जनता पार्टी यहाँ सत्ता में रही है, जी। विधायक रहे हैं, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग पूछ रहे हैं उन्होंने किसको मकान दिया, किसको नहीं दिया, ये तो आपको बताना चाहिए जी। कि आपने कितने गरीबों को मकान दिया। दूसरी बात, भाई साहब आपने बिश्नाह की हालत देखी, नशे का जोर जो इतना बिश्नाह में, आज बिश्नाह एक उभरता हुआ शहर हुआ करता था जो जम्मू के साथ जुड़ता है। आज नौजवानों की हालात क्या है, आज नशे ने बिश्नाह को कहीं ना कहीं घेर रखा है। जी। चोरियों का इतना बड़ा यहाँ जो है, क्राइम का रेट देखो बिश्नाह में क्या है। आप उन मुद्दों में बात नहीं करेंगे जी, आप उन मुद्दों में उलझा के रखेंगे जिन मुद्दों से आपको फायदा होता है। जी। दूसरी बात, मेरे भाई ने जहां स्वास्थ्य चिकित्सालय की बात की, जी। शिक्षा की बात की, बिजली की बात की, आपने वो वीडियो देखा होगा, बहुत दिनों वो वायरल हुआ था, जो एक मात्र छोटा सा दुकानदार जिसको 28,000 रुपए का आपने बिल दिया, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और उनके मैनिफेस्टो इसको कंडेम नहीं किया। जी। मुफ्त बिजली की बात हम लोग नहीं करती है कांग्रेस अपने हक की बात करती है।
सही यूनिट, सही मीटरिंग, सही बिल आपको लोगों को दीजिए, लेकिन अंडानी के मीटर लोगों के घरों पे मत लगाइए। भारत सरकार के मीटर लोगों के घरों में लगे। कमीशनें लेके आपने मीटर लोगों पे थोप दिए। आप किस हक की बात करते हैं? एम्स IIM की बात आप करते हैं। आज हमारे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, उनको भूल गया होगा जब उन्होंने कितना संघर्ष करके हमने एम प्राप्त किया था। आज वो एम अपने माथे बन रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं हमारी, किसी से पार्क में बैठ के बहुत सारी हमने वो डंडे खाए हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा, जो खुद की जमीन जो है सर ये लास्ट बात करके, जो आपने हमें स्वप्न दिखाए थे कि भारतीय जनता जो पार्टी सपने दिखाए थे, आपके पास एक वापस लौटता हूँ। आपके लास्ट टाइम आपके ही MLA जीत के आए थे। सर इन्होंने कहा कि आज दिन तक मकान कितने बने, कितने गुणे बनवाए हैं। माननीय, मैं आपके पास माइक लेके आता सर जी। माननीय बाबू परमानंद जी ने तो बिश्नाह में कॉलोनियां बना दी थी। ये तो मकानों की बात कर रहे हैं, छोटी बात कर रहे हैं जी। पूरा बिश्नाह जितनी भी कॉलोनी बनी है सब की सब बाबू परमानंद जी ने बनाई थी। क्या छोटी बात कर रहे हैं जी? मकान बना दिए बीजेपी ने। कॉलोनी एक तो बना के दिखाओ पूरे हिंदुस्तान में, ये तो माने बीजेपी को तो कुछ किया है जी। तो मनोहर जी एक सवाल है आपसे मेरा कि पहले तो उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पास चपरासी ट्रांसफर करने की ताकत नहीं होगी। अब दो जगह से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? सर ये पार्टी का फैसला है, जो उनका खुद का फैसला नहीं है। अगर पार्टी 3 जगह भी कहेगी खड़े करने के लिए तो वो होंगे जी। क्योंकि एक कमेटी बनी होती है, कमेटी का फैसला होता है कि किस किस को कहाँ टिकट देनी है, कहाँ। एक बंदे का फैसला नहीं होता। रही बात, हम किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि बेरोजगारी के विरोध में हम हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। 10 साल पहले जो बच्चा 18 साल का, आज वो 28 साल को हो गया, वो कहाँ जॉब लेगा ये बताओ मुझे। ग्रेजुएट बच्चे पिछले 10 साल में कितनी जॉब लगी है ये मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में जी। कहाँ जाएंगे बेरोजगार बच्चे, क्या करेंगे? हम बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? जॉब के लिए पढ़ाते हैं ना जी। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो बच्चा क्या करेगा? सुसाइड करेगा, ड्रग्स लेगा, उस पर रोकथाम कौन करेगा? चलिए और मैं राजेश सिंह कहना आप पार्टी से। हाँ आपसे राणा साहब। हाँ जी। मुद्दे बहुत हैं जी। मुद्दे गिनाने बैठेंगे तो डिबेट को 3-4 घंटे में ले जाना पड़ेगा जी। और जो पिछले 10 साल से मुद्दे बड़े हैं हमारी स्टेट के, मैं नहीं कहता कि पहले मुद्दे कम थे, पहले भी मुद्दे थे। अब मुद्दे इतने बढ़ चुके हैं कि अगर डिबेट करनी होगी तो आपको 3 घंटे की डिबेट करनी पड़ेगी जहाँ पे बैठ के। आप बात करते हैं डिग्री कॉलेज की, अभी प्राइमरी स्कूल की किसी ने बात नहीं की, मिडिल स्कूल की, हाई स्कूल खत्म हो चुके हैं। बिल्डिंग इनके 1352 स्कूल जम्मू प्रोविंस में बंद किए हैं बीजेपी सरकार में। 1352 स्कूल की बात करें, छोटी बात नहीं। प्राइमरी स्कूल 1352 की गिनती में आते हैं। एक मिनट सर, आप मत माइक हटाइए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, लीडर्स कुछ जो है नेता लोग जो हैं, जो बड़े सेक्टर पर बैठे हैं जी, लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा जी, ठीक है। उसकी बिल्डिंग देखो जी, जर्जर करती हुई बिल्डिंग जी। टीचर को ब्लेम किया जाता है कि टीचर पढ़ाता नहीं। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा उसको दिया गया है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर कैसे पढ़ाएगा जी? उसको पुराना वो दे दिया गया ब्लैक बोर्ड जी। चलिए राणा साहब, तिलकराज जी को चलिए। और अभी बात आ रही है, चलो मैं इसी को यहीं पे रोकता हूँ। अगर इसका इसी पे मैं फोकस करूँ तो इसको आधा घंटा लगेगा जी। ठीक, तिलकराज जी आपको मौका नहीं मिला जी। एम्स की बात हो जाती है, आप ही मुझे बताइए, क्या सभी को एम्स में इलाज करवाना है? जिसको सिर दर्द होगी तो वो एम्स में जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आपने देखी हालत? हाँ, यस यस। अभी नहीं, जब बात खत्म होगी तभी खत्म होगी। ये डिबेट है जो आपने देखा। बिश्नाह का हॉस्पिटल, रात को एक डॉक्टर रहता है यहाँ पे। अब हम डॉक्टर को क्या ब्लेम करें? अब डॉक्टर को क्या ब्लेम करें? उसके पास भी स्टाफ नहीं है, रात को 3 डॉक्टर होने चाहिए, इमरजेंसी नहीं है इनके पास। चलिए आप तिलकराज जी को मौका देते हैं। तिलकराज जी, बहुजन समाज पार्टी की क्या राय है बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के? देखिए सर, भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी सबकी बात सुनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का बिश्नाह से कैंडिडेट हूँ जी। वेरी गुड। और जो मेरे साथियों ने, कांग्रेस और बीजेपी वालों ने बातें कही हैं, मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, फिर सत्ता तो आपके हाथ में रही जब से देश आज़ाद हुआ। अब बीजेपी के पास, तभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाते हो,
कभी आप पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हो। अब मैं बीजेपी वालों से कहूँगा, भाई जो पिछली सरकार आपकी थी वो तो आपने पीडीपी के साथ बनाई, तो अब पीडीपी के खिलाफ आप क्यों बोलते हो। और देखिए, जहाँ तक आप बात की है आपने कि भाई पब्लिक में से कोई नहीं बोलेगा मीटर लगाने की बात, जब मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, जब हाल ही में 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव की गिनती होने से पहले बिश्नाह विधानसभा अंदर सलार के अंदर जब मीटर लग रहे थे तो हम वहाँ मार खा रहे थे, हम वहाँ राष्ट्र हो रहे थे। तो ना जे बीजेपी वाले बोले, ना जे कांग्रेस वाले बोले, हम जहाँ चलाने से क्या होगा, फील्ड में आप कुछ नहीं करते हो, फील्ड में कुछ नहीं करते हो, जहाँ चलाने से क्या होगा जनता सब कुछ जानती है। रही बात मकान बनाने की, एक सवाल इनसे ही करना। जी और मैं करना सर, बताइए, मैं आपके माध्यम से मैं पूछता हूँ। फिर करना। अच्छा सुनिए सर, आपने अपना एमपी का कैंडिडेट यूपी में क्यों नहीं दिया? सुनिए बात, मेरी बात सुनिए। यूपी जो है, यूपी में हमने कैंडिडेट दिए, वो बहन जी का फैसला है, हम छोटे कार्यकर्ता है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी पर टिप्पणी कर सकते हो, हम बहन जी पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वो बहन जी का फैसला, वो क्या करे वो हमको देखना है। सुनिए आगे क्या है। बोलिए। अब रही शिक्षा की बात जी, ये कांग्रेस की नीति थी कि जो प्राइवेट स्कूल हर गांव में खोल दिए और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आज गरीब का बच्चा दर हो रहा है तो ड्यू टू कांग्रेस, और उस पर दही डाला है, घी डाला है, तो बीजेपी ने के डाला है, इन्होंने सब कुछ समाप्त। चलिए आप कुछ कहना चाहते थे। हाँ सर, अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि 370 टूट गई है। जी, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। सर कहाँ टूटी है ओबीसी? 370 कहाँ टूटी है? हाँ 370 कहाँ टूटी है सर? और ये सभी बोलते हैं 370 टूट गई। हमारी तो टूटी नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी इधर आए थे, हीरानगर में आए थे 2014 में, ठीक है। उन्होंने आके ही कहा था कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है ओबीसी तबके को हो रहा है, ठीक है। वो खुद भी ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। सर ओबीसी होते तो ओबीसी की सुनते जी। सर वो बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ओबीसी को हो रहा है, ठीक है। तो जम्मू में झूठी बनेगी तो ओबीसी को प्रॉपर फायदा मिलेगा, ठीक है। झूठी भी बन गई, 27 से 42 डाल दिए। 27 जाते पहले थी, अभी 42 कर दी, ठीक है। तो 4 से 8% किया। सर हमारे लिए कहाँ से टूटा है जी? 370 बोले टूटे, हमें तो पता नहीं टूट गया जी। तो अभी मैं एक बीजेपी वालों को और बोलना चाहता हूँ, इनको याद होगा कि बम बम बोले में इनको सभी को, बीजेपी के जितने लीडर थे सभी को लाल किया था क्या साहब ने, ठीक है। आज मैं इनको बोलना चाहता हूँ, अभी ये क्या साहब को टिकट दे रहे हैं बीजेपी पार्टी से। आपको भी सूचित कर दूं, उनको टिकट नहीं दिया गया, किसी और को चलो किसी और टिकट किसी और को को दे रहे थे ना जी, टिकट तो दे रहे थे जी जी। नारायण जी से जानना चाहूंगा। नारायण जी, सारे आपको ग्रिल कर रहे हैं, आप अकेले हो, इतने सारे लोग हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, फिर ये कहते हैं कि आपकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कुंजवानी से यहाँ तक आएंगे आपको पता चल जाएगा। बेरोजगारी की ये बात सर 149 देखो तो मैं भी सियासत 1983 से सियासत कर रहा हूँ। आप प्रदेश कार्य करने के से ज्यादा किसी को कोई नहीं जानता जी। सिद्धू साहब आए थे 2008 में शिल्पी वर्मा के, उसने कहा कि मैं अरनिया में आया हूँ तो मेरे को ये नहीं पता कि रोड में खड्डे हैं कि खड्डों में रोड हैं जी। तो आज जो रोड हैं बिल्कुल अच्छे हैं, कहने की बात है, रिंग रोड है अच्छा है, सारे रोड अच्छे बने हुए हैं। और ये इन्होंने कहा बाबू ब्रह्मानंद जी की बात कि उनके टाइम में बने थे। बाबू ब्रह्मानंद जी एनसी छोड़ के बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी ने उनको गवर्नर बनाया था हरियाणा का। और अब वो कितने सूझवान थे, कितने मेरे गुरु हैं वो, क्योंकि मैंने उनसे ही ये शिक्षा ली है जो अपनी सियासत की। तो बाबू ब्रह्मानंद जी बड़े इंटेलिजेंट थे। हमने उनको पूछा था कि बाबू जी आप कैसे चले गए, आपको वो कहने लगे मैं आपको बाद में पता चलेगा मैं बीजेपी में क्यों चला गया हूँ। तो 2008 में हम भी बीजेपी में आ गए। और ये चीज़ जो है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, मैं एनसी में काफ़ी देर रहा हूँ। मैं शेर कश्मीर भवन बैठा था, जितने भी जम्मू की लीडरशिप है, आज जम्मू की लीडरशिप सुन ले, वो एक खुद कह रहे थे जो ऑटोनॉमी मांगते हैं एनसी वाले, ये हमें जम्मू को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन कश्मीर में हमें सरकार बनानी है, इसलिए ये हमें इसलिए फरूक साहब इसको ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो आज जो ऑटोनॉमी की बात फिर एनसी ने की है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस इसके साथ है, क्या वो भी इस मैनिफेस्टो में है? चलिए मैं इनके बाद मैं सिलसिलेवार आपको
अभी मेरे भाई अब कांग्रेस को मैं ग्रिल करूंगा, नौकरियों को लेकर भाई साहब आप नाराज होंगे सबसे ज्यादा। जी नौकरियों को लेकर मेरे भाई साहब ने बात की। मैं उनको बताना चाहता हूँ, एजुकेशन की बात की कि आज बच्चे जी। यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं भाई साहब को, हमारे जहाँ बसना तहसील से JKS के 13 बच्चों ने क्लियर किया हुआ है जी। और IAS के 2 बच्चे। बीजेपी का क्या योगदान है जनाब? मेरी बात सुने, एजुकेशन आप प्रमोट हो रही है। आप बोलोगे बीजेपी है तो तभी ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं नौकरियों की बात करूँ, आपको बताना चाहता हूँ मैं। सुनिए भाई साहब, आप सुनने का मतलब सुनने का मतलब मेरी बात सुनिए भाई। आप नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो पढ़ाई करेगा। आपके समय में फिर क्या होता था मैं बताता हूँ आपको। सुनिए भाई साहब, सर JKPSI का स्कैम आप ही की सरकार में हुआ है, आप ही की सरकार में क्या हुआ है? आप चाहते हैं मेरी बात सुनने का मादा रखिए। आप लोग सिर्फ 2 नंबर से नौकरी दिया करते थे। आपने बात की पिछला 2 नंबर से नौकरियां। आज बच्चे वही नौकरियां लेंगे जो बच्चे पढ़ कर आएंगे। चलिए मेरे साथ अग्निवीर की बात डोगरा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी तो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात अग्निवीर की योजना किसने लाई? देखिए माइक जी। आते हैं जब तक आपके रिश्ते पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं होंगे, पड़ोसी के साथ रिश्ते रखना तो हर एक आदमी का अलग ही योगदान है जी। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बीजेपी के साथी और कांग्रेस के साथी आपस में काफ़ी मतलब कि डिबेट के अंदर गहमा गहमी से बयान अपने रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 70 साल इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने राज किया और जम्मू कश्मीर को एक प्रैक्टिकल करने की जगह बना के रख दिया जी। अगर देखा जाए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब जब सत्ता में आई, उसने नौजवानों के लिए, उसने महिलाओं के लिए, उसने हर वर्ग के लिए कार्य किया जी। जब 2002 में हमारे स्वर्गीय जनाब मुफ्ती साहब को सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम चलाई जिसको यूथ को फायदा मिला। तो आज बिश्नाह की अगर हम बात करें तो जो पीछे MLA जीते, मैं बिश्नाह की आवाम को बहुत बड़ी मुबारकबाद आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि ये जो हमारी बिश्नाह की आवाम है ये बहुत ही एक गुलदस्ता है। ये आपस में इनका जो प्यार मोहब्बत है वो पूरे देश में इसकी मिसाल जो को दी जाती है। चाहे सियासी पार्टियां जहां पे आके अपना कुछ भी उल्लू सीधा करने की कोशिश करें, लेकिन बिश्नाह का जो भाईचारा है वो सर्वप्रथम रहता है। और जिस तरह से आज की पोजीशन बनी हुई है, आने वाले टाइम पे एक अच्छा नुमाइंदा आपके सामने आएगा। देखिए सरहदें शांत हैं, इससे तो आप खुश है ना? बॉर्डर हम आपसे सवाल पूछूंगा आप। हाँ जी ऐसे ऐसे मैं बात बताना चाहता हूँ। अभी भाई साहब ने कहा कि स्कूल, मैं इनको बता देना चाहता हूँ 68 लाख की लागत से हमारे बसना एरिया में 2 स्कूल डेवलप हुए हैं। इन्होंने एक शहरी पैसा और एक स्लैब में, पैसा एक शहरी और एक स्लैब में। पैसा और ये बात करने के टोटल कंस्ट्रक्शन सब छाप जाके देखो कि कितनी गंज की है, कितनी आ रहे जनाब आ रहे आप लोग। चलिए 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 आप यही बोल रहा कांग्रेस से आपके पास आ रहा है। ये कह रहे थे कि जो बच्चे पढ़ेंगे उनको नौकरी मिलेगी। हमारे बड़े भाई है, नौकरियां उनको मिलेंगी जो बीजेपी वालों के रिश्तेदार हों। 2 सीटें क्रिएट करी जाती हैं, वो किसको दी जाती हैं आपको भी पता है, आप उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। BDS की सीट किसको दी जाती है? तो भाई साहब आपसे निवेदन है, हमारे बच्चे भी लगवा दीजिए। सर हमारे बड़े ही मोजिज बड़े भाई ने एक बात बोली, स्कूल्स की बात की जी। सर गवर्नमेंट का ही डाटा है 4400 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। यही तो वो उसकी जिम्मेवारी इसमें हुआ बंद नहीं हुए हैं, बंद सर वो मर क्यों हुए? क्योंकि खस्ता हाल है, खस्ता हाल होने के बाद तो बंद किए गए। क्यों हुए? नीट में स्कैम हो रहा है सर, अग्निवीर की योजना नीट में स्कैम हो रहा है, JKP के पेपर में स्कैम हो रहा है। चलिए अभी हम एक दिलचस्प सवाल लेंगे। एक बड़ा सवाल MC से लेंगे। MC से सवाल लेंगे बड़ा। हम MC वालों से इतना जानना चाहते हैं कि इनको पाक प्रेम क्यों है।
आप दोबारा चाहते हैं 370 वापिस आए, आप चाहते हैं वाल्मीकि समाज को जो आरक्षण मिला है वो नहीं मिले, आप चाहते हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को जो वोटिंग राइट मिला है वो नहीं मिले। सरकार जिन्होंने पिछले 10 साल से चला रहे हैं, हमने रोका उनको ना करें, उन्होंने 370 हटाया। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना कि 370 और 35 से वापस लाएंगे, बिल्कुल उसके पीछे मंशा क्या है? आप उनको जो छुड़वाएंगे, जो पत्थरबाजी के कारण जेल में है उनको छुड़वाएंगे आप, उसके पीछे इंटेंशन क्या है आप बताइए, आप बताइए। 370 टूटने का हमें फायदा ये बताओ हमें, जितना बिहारी बाहर से आया आज हमारे से सीधे मुंह वो बात नहीं करता। हम राजे थे जब हमारे पास 370 था तो हम राजे थे, आज हम 370 हटने से हम भिखारी बन गया, बाहर के लोग हम पे आके राज कर रहे हैं जी, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे आप इंडिया का मैप देख लो, वहां भी हम सबसे ऊपर है, चाहे हम किसी भी एंगल में आप लोग देख लो, हम जम्मू कश्मीर में राजों की तरह जिंदगी व्यतीत करते थे। 370 हटने के बाद हम भिखारी बने हैं। आप बोलना चाहिए सर। ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, ये दोनों मौसेरे भाई हैं, इन्होंने टर्न रखी हुई है, थोड़े दिन आप काम करोगे, थोड़े दिन हम करेंगे। जैसे J&K में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी, ठीक, जो 3 लोगों के सबसे बड़े जो तीन सबसे बड़े मुद्दे थे। सर मैंने कहीं ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की, अब जहाँ से देख लो। नहीं सर, नहीं चले सर। और सर जो तीन बड़े मुद्दे हैं उन पे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती है, ना PDP, ना कांग्रेस, ना BJP। ना इन्होंने एजुकेशन पे कोई अच्छा काम किया, ना इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिलों को रोका, ना उस पे काम किया, और ना ये काम करती है हेल्थ पे। हर चीजें महंगी की जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम दिया जाता है। ये बिजली की बात कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की चरी, क्योंकि राणा साहब LG बीजेपी का है, तो स्मार्ट राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्मार्ट मीटर नहीं होगा। आज बात होगी मुद्दों की, सरकार बनाने की बात नहीं होगी। सरकार 8 तारीख को बनेगी सर, सरकार 8 तारीख को बनेगी। आज मुद्दों की बात है। और एक मुद्दा मैं और रखना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, मैं उनके लिए एक मुद्दा रखूंगा कि हमारे यहाँ प्रेस क्लब का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे पत्रकार भाई हैं सर, जो हमारे पत्रकार भाई हैं दर बदर भटक रहे हैं, उनको कहीं बैठने चलिए एक इशू ये भी रहेगा। और मैं ये जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, मैं उनको बोलूंगा कि अपने मैनिफेस्टो में सभी मिलके एक मुद्दा जरूर रखें कि जब कोई भी इनमें से सत्ता में आएगा तो वो बिश्नाह का प्रेस क्लब को बना के देगा, पहले वो अपना मेंशन करेगा। चलिए देखिए सर, मैं वापस लौट रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी वालों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनिए बात सुनिए। ये रिजर्व विधानसभा है, सुनिए भाई, अब आप सुनिए। ये रिजर्व सीट है, आप दोनों मुद्दे से बढ़ के गए हो। ये रिजर्व सीट है फिर ऐसी के लिए, और उस समाज की हम कोई भी बात नहीं कर रहे हो आप जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दोनों से। इनका ये आरोप है कि SC समुदाय की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अपने जितने भी हमारे मेहमान हैं, मैं आपको बताते चलूं, जितने भी हमारे मेहमान हैं, मैं उनको बताता चलूं कि हमारा इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने गुलिस्तान के नंद किशोर जी हैं। इन्हीं की वजह से यह संभव हो पाया है, सारा कुछ इन्होंने ही सारा अरेंज किया है जी। देखिए सर जी, ये रिजर्व सीट है, ठीक है, और दोनों पार्टियों ने किसी ऐसी की बात नहीं की। सुनिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी वालों ने कहा 400 पार, बीजेपी ने कहा 400 पार, कांग्रेस ने कहा हम उसको बचाएंगे। सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। ये जन्म है, उन लोगों की बात करनी है, ठीक है, आपकी नहीं सुननी है। हाँ, आप सुनिए, किसके आप हो, आपने लोगों को लूटा। बीजेपी ने कहा 400 पार, आपने कहा हम संविधान को बचाएंगे। अभी हाल ही में आया, आपने लोगों का लूटा। चलिए
आज आयुष्मान कार्ड दिया गया, क्या है वो? बात मुद्दों की करें। बंद कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ बात मुद्दों की हो, डिबेट से डिरेल ना हो। जी ये लड़ाएंगे। आप इसके बाद आपके पास मैं बराबर सबको समय दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के थे वो खुद जानते हैं कि जब 370 दफा तोड़नी थी तब फरूख अब्दुल्ला भी थ्रेडिंग करते थे और महबूबा कहते थे यह तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। क्या ऐसी पार्टियां जो देश हित में पार्टियां हैं, ये भारत के साथ चलने वाली पार्टियां हैं जो भारत के संविधान की ओथ लेती हैं, उसके बाद भारत की सरकार को ढराने की कोशिश करती हैं। आज 370 दफा हटने से देखो कश्मीर के अंदर जो स्टोन पेल्टिंग, मारे जाते थे स्टोन पेल्टिंग, आज वो नहीं हो रहा है। सर कश्मीरी इसके टाइम में वहाँ के बनाइन किया। हम बताते हैं ना, कश्मीरी ने कब बनाइन किया? आपने उनको वोट हक नहीं दिया। आज जो बात फैला हुआ है वो किसकी वजह से है? बीजेपी पार्टी ने दिया है। कुछ नहीं। सर एक किसी ने नहीं पूछा। पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की कोशिश की कई बार टूटने के बाद 70 साल के अंदर 10 साल में हो गई है। नहीं आपको ये मानना पड़ेगा। आप प्यार से मुझे लगता है कि प्यार से बात की जाए ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा लोग सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा 70 साल में इतनी शहादत नहीं हुई। बिल्कुल, 10 साल में शहादत मान लेते हैं आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये सच्चाई बतानी होगी। आपको इतना समय मिला, कांग्रेस को मिला कि नहीं मिला? काफी हुकूमतें आपकी रही, दिल्ली में भी, यहाँ पर भी, लेकिन आपने कभी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के बारे में नहीं सोचा? कभी आपने 25 लाख का पैकेज किसने बनाया? ये कांग्रेस का प्लान था। एक बात जो पीओजे के रिफ्यूजीज के थे। मैं वही कह रहा हूँ, जो सरकारें सत्ता में रही, जिन्होंने काम किया, उन्होंने कहाँ तक इनको एक विचारधार जी ये सुनना ही नहीं है। मुद्दों की बात जब हम करेंगे, इन्होंने डिरेल नहीं करना है। इन्होंने 370 में उलझा देना है, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं करनी है कि जो 60,000 डेली वेजर हैं उनके बारे में आपने क्या सोचा? गिन के लगाए हुए हैं, लेकिन कल उसमें भी ब्लेम कांग्रेस के लगाए हुए हैं। मेयर सिंह जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ने का काम कर दिया। आप ही के देवेंद्र सिंह राणा जी एक तरफ कह रहे हैं 10 दिन के अंदर करेंगे, और आप कह रहे हैं उसको किसने लगाया? सिर्फ दूसरा सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, नाइंसाफी है। आप उनको माइक पकड़ा तो हमारे आगे भी पकड़ा रहा हूँ। वो माइक भी खींच रहे हैं। देखो सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें चांद सितारों की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है मूलभूत सुविधाओं की। इस बिश्नाह की स्मार्ट मीटर पे बात क्यों नहीं हो रही? क्यों 370 पे जा रहे हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं इनको पूछना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ गया हमारा डोगरा सर्टिफिकेट? कहाँ गए हमारे जमीन के अधिकार? कहाँ गई हमारी जॉब की सिक्योरिटी? मैं बोल रहा हूँ आप 371, 72, 74, 75, 80 लाए, लेकिन हमें हमारे हक सुरक्षित चाहिए। प्यार से सुनेंगे, हमें हमारे हक सुरक्षित चाहिए। प्यार से सुनेंगे मुझे। बिल्कुल सर, डोगरा सर्टिफिकेट एक बार कोशिश की थी रमन बल्ला ने, फिर विड्रा कर लिया था। सर कोशिश तो की ना, कोशिश तो की ना। इन्होंने क्या किया? 10 साल सर, 10 साल कम वक्फा नहीं होता है। आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, कोई मुद्दा नहीं चाहता हूँ। 1 मिनट में ये कंप्लीट करेंगे। आप डिबेट रेल हो जाती है। प्लीज जी तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि मेरी बात क्यों लूटा? टेलीविजन क्यों लगाया गया? आपने परमाणु लगाया गया उन्हीं उनको क्यों लगाया गया? आप उसके जिम्मेवार आप हैं। आपने क्यों लगाया गया? आपने टेलीविजन लगाया सर। आपने परमानेंट पोस्ट देने के लिए जेबें बनने के लिए लगाया टेलीविजन को पैसे लेके। घर में रहता था,
के बच्चे नीचे रह जाते हैं। एक सेकंड में कहना चाहूंगा आप करिए, आप पूछिए कि जेके पीएसआई का स्कैम क्यों हुआ था, पेपर कैंसिल क्यों हुआ था, पूछिए इनको ये कैसे कहाँ हुआ सर, कैसे कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं है। नीट का पेपर मैं कहता हूँ इलेक्शन किस बेस पे लड़ना चाहिए, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। कैसे कैंडिडेट उतार रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर त्राहिमाम कर रहा है। सुन लीजिए, सुनेंगे तो पब्लिक भी आपको सुनेंगे। अग्निवीर पे पूछिए इनको, ये बॉर्डर चलिए जी, आपने स्मार्ट बसों की बात की, कभी जाइए उधर देखिए क्या हालत थी। आपका अभी किराया भी तो जाएगा, 4 घंटे के बाद एक घंटे एक बच्चा, एक यूथ समझ रहे, एक यूथ। भाई साहब आपने स्मार्ट मीटर की बात की, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मेरी बात मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने बोला पंजाब में 300 यूनिट फ्री है। मुझे पता होता, सारा पता होता। पंजाब में 300 यूनिट नशा भी फ्री है सर, इस बारे में भी बताओ। इधर नशा कर खोलेंगे, आप ठीक कह रहे हो, एक बीजेपी वाला ठीक कह रहे सर इन्होंने स्मार्ट बस की बात की। मैं बिश्नाह विधानसभा में से पिछले 4 महीनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव का नाम लेके बोलता हूँ, जगह की चोट पे बोलता हूँ। आप सुनिए, जग माजरा नाम का गांव है, 2.5 घंटे औरतें वहाँ पे सड़कों पे खड़ी रहती है, कोई स्मार्ट बस नहीं पहुँचती। जब वहाँ पे जाते हैं बोलते हैं भाजपा की सिफारिश लेके आओ। मैं आपको बता दूं, कल मनोज, जम्मू कश्मीर डेली वेजेस को 2014 की लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी, मुझे याद आता है, तब हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी। लास्ट कैबिनेट मीट थी, उस कैबिनेट मीट में मसौदा रखा गया था। वो मसौदा श्यामलाल शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते, मेरे में बीजेपी में, तब वो कांग्रेस के हुआ करते थे। मसौदा तैयार हुआ और रखा गया उस कैबिनेट मीटिंग में। मुझे लगता है कि डेली वेजर रेगुलराइज हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो मानसिकता जो वोट के लोलुप होती है, उस मानसिकता के चलते उन्होंने 58 से 60 साल एज बढ़ा दी रिटायरमेंट की, लेकिन डेली वेजर्स को रेगुलराइज नहीं किया। आप दीजिए जवाब, आप दीजिए जवाब। आपकी बात सुन ली मैंने जी। जैसे बीजेपी वाले अभी कह रहे हैं कि हमें हमारी सरकार बना दो, हम सारे पक्के कर देंगे जी मुलाजिम। जी, तो एलजी साहब आज भी कर सकते हैं, वो भी बीजेपी के जी। हैं। मैं चाहता हूं कि वो आज ही डेली बेसिस जो है सारे पक्के कर वेल- राणा साहब को पहले बोलते थे एलजी कर सकते हैं। एलजी सर कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरी बात, इतने स्कैम पेपरों के हो रहे हैं, बच्चों से इतना धोखा हो रहा है, कितने 47 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 5 साल से। उसका सुधार कौन करेगा जी, कौन करेगा उसका सुधार? सुधार कोई तो करेगा जी। तो सारे 47 टोटल पेपर 47 5 साल से। आप कुछ कहना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर का गरीब हूँ मैं जब उधर माइक लाऊंगा तब फायदा है ना। क्या बात करते हैं? जब भी चुनावी मुद्दा आता है तो बीजेपी लॉलीपॉप देती है। पहले इन्होंने दिया था 15 लाख का, तो लोगों ने इनको वोट दिलवा के तो लोगों को अब फिर जो चुनावी मुद्दे में 13 राशन जो है फ्री देने के लास्ट में देने के इनको लॉलीपॉप देनी है। मुझे लगता है इस तरह से डिबेट ना डिरेल हो जाएगी, नारे नहीं लगाने आपको, आम लोग नहीं, ये हमारा सैटेलाइट चैनल है, आपको एटलीस्ट जम्मू कश्मीर की सारी आवाम दिखेगी। आप लॉजिकली बात करेंगे तो उनको लगेगा कि ये अच्छे लोग हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, ठीक है जी 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 जी। इन्होंने बोला था कि नारा लगाया था हर हर मोदी घर घर मोदी। अब लोगों को पता लगा कि हर घर के अंदर स्मार्ट मीटर बढ़ गया है, 5-5, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है।
चलिए राणा साहब आप देखो सर, जी इन्होंने जो है हीरे के ऊपर 3% लगाया है और जो गरीब बच्चों स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें 18%। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है? चलिए राणा साहब सर देखिए, मैं अब जनता को भी एक आप सवाल आप करूंगा। मुद्दों पर आधारित जनता फैसला था, करेगी। मुद्दों पर आधारित था जी। सर देखिए, जो 500 रुपए की बिजली जनता को हर महीने मिलती थी, आज इन्होंने वही बिजली 5000 की कर दी जी। तो जनता फैसला करेगी कि जो 500 वाली चीज 5000 की लेनी है या 500 वाली चीज 500 की ही लेनी है जी। और जो इनका जो मीटर है ना जी ये इनका मीटर है, ये लूट का मीटर है, लूट का 500 वाली चीज का 5000 निकाल रहा है जी। इतना तेज चलता है कि अगर पुराना मीटर भी वहाँ लगे और नया मीटर भी वहाँ लगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि जेब में है क्या। कर रही है राजधानी। उसके ऊपर भी जो मीटर पहले लगे थे पूरी स्मार्ट मीटर पूरी भी हर मीटर से लिखना चाहिए। जिन घरों में पूरी मीटर से लाइट चल रही थी जिसका 2000 बिल था, आज इसी मीटर के लगने से उतना ही उसके घर के इक्विपमेंट है और आज उसका बिल 8000 9000 हो गया। और राजधानी चलाई ये कैसे हुआ? ये वंदे भारत वाला हो गया। आपसे आज से 10 साल पहले जी हमारे कंट्री में 20 करोड़ लोग राशन लेते थे। मान लो कि 20 करोड़ लोग गरीब तबके से आते थे। आज की डेट में 81 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं जो फ्री में राशन ले रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। चलिए बीएसपी को लगता है कि उन्हें मौका नहीं दिया, तो उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ जी। देखिए सर, जी ठीक है, इन दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी है, रखनी चाहिए जी। लेकिन मैं सबको मौका दिया है, ये प्लेटफॉर्म हमने आपको मैं प्रोवाइड आपसे किया है। पूछना चाहता हूँ दोनों से, भाई अगर आप गरीबों के हमदर्द थे तो आप पैराशूट से कैंडिडेट क्यों ला रहे हो? गरीब लाओ ना। आप कह रहे थे ये क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर बाहर करेंगे, ये क्रीमी लेयर को मैंडेट दे रहे हैं तो हमारे जो गरीब वर्कर है वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? इसलिए मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये दोनों पार्टियां जो है ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। एक मिनट सुनिए, लोगों ने क्या करना है? ये बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया कि काला धन बाहर भेज दिया। बीजेपी वाले कहने लगे हम उसको वापस लाएंगे। उन्हीं के चट्टे बैठे थे कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग लूटने वाले। अब बीजेपी लूट रही, पहले कांग्रेस ने लूटा, इन्होंने बारी रखी है दोनों ने। यही लूटेंगे, कोई नहीं आएगा। नहीं, मैं सिलसिले बाहर आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सबको पूरा बराबर मौका दूंगा। ये जो इतना विरोध हो रहा है बीजेपी का, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का हिस्सा है? क्या लगता है आपको? ये दो चार लोग जहाँ पे मेरे जो भाई खड़े हैं, इनके कहने से मतलब जो बिजनौर एरिया के जितने भी, मुझे नहीं लग रहा कि मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ, ये बिजनौर की जनता है, ये पूरी बिजनौर की है। कोई एक आदमी बताओ जो बिजनौर के नहीं है, सभी बिजनौर के हैं। अब एक आदमी बता दीजिए जो बिजनौर के नहीं है, सभी बिजनौर के हैं। इन्होंने ये सभी बिजनौर के हैं। कोई एक आदमी बताओ जो बिजनौर के नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी गुजारिश है। गलत बात क्यों सुनी? मेरी गुजारिश, गलत क्यों सुनी? चलिए आप सुनेंगे तो अच्छा आएगा। अगर अभी हमें पता नहीं कि आप पैराशूट की बात कर रहे हो, कौन सा कैंडिडेट अभी तो अनाउंस मेरे ख्याल से हो गया सर? क्या हाँ, राजीव जी हैं, राजीव वो आपको पता होना चाहिए कि वो वहाँ हमारे पस्काल गाँव से हैं, दूसरी नौकरी वो जहाँ हमारे पस्काल गाँव से हैं, तो उनकी जमीन कहाँ पे है, जिम्मेदारी उनकी ये फैसला पब्लिक ने करना है। ये फैसला पब्लिक ने करना है। आने दो कैंडिडेट कोई भी आ जाए, ये डिपेंड पब्लिक के ऊपर मैं एक करता चीज है। पूछना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने जेलों के अंदर क्यों दिया था? वो देशद्रोही था, 22 साल उसको अंदर रखा और 75 में मीर कासिम को ऊपर आगे बिठा बीजेपी ने मीर कौन सा कासिम लीडर को ऊपर छोड़ा हुआ? बताइए, बीजेपी ने कौन सा लीडर? आपके पास हजारों लीडर बीजेपी ने हजारों लीडर दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री साहब ने हजारों लीडर दिए हुए हैं। आज भी आम आदमी पार्टी के लीडर अंदर है। आप लोग बहुत पुरानी बात है, आज की बात करो, आज की बात करो। आज भी बीजेपी अंदर कर रही है। कभी खराबा नहीं मिला। चलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि शब्दों का जब चयन किया जाए, विवेक का इस्तेमाल किया जाए और डिबेट ऐसी होनी चाहिए कि देशभक्त नहीं थे, ये वॉशिंग मशीन में आए बीजेपी के एनसी में थे। अब ये भारत माता की जय करने लगे हैं। हमसे ज्यादा हम लोग सर
पूछिए, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनेंगे पहले। हमारे जहाँ पे आप सर हमारे हर घर में हमारा बेटा शहीद है, कोई कोई मेरा पापा मेरा फादर साहब खुद शहीद हुए हैं कारगिल की वार में। हमें सिखाएंगे देशभक्ति का नारा, देशभक्ति का मैं एक यही बात बता रहा हूँ कि फौजियों का सम्मान किसने दिया? आप पहले बात सुने, आपसे पहले बेटा पेंशन आ रहा आज के टाइम में, मेरे को पता है क्यों। और बात सुनो, आज कोई फौजी बनता उसके घर में शान सुनने आप समझदार हैं। पहले एक टैंक आता था और 6 महीने के बाद आता था। आज जो इज्जत दी है भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सादतों की इज्जत दी, पीडीपी वालों को मौका हमारे फौजी भाइयों की जो शहादत हो जाती थी, जी डोगरा साहब, उनको घरों में भी नहीं पहुंचाया जाता था। ये भी देन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। चलिए चलिए डोगरा साहब, देखिए जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी देशभक्ति लोगों को जम्मू कश्मीर में सिखाने की कोशिश कर रही है, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं जी वो देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इन्होंने बड़े बलिदान दिए हैं। हाँ, ये डिबेट जो आज आपने यहाँ पे रखी गई है, ये बिश्नाह की डेवलपमेंट को लेकर रखी गई है। और बिश्नाह की डेवलपमेंट में अगर रखी गई है, हर पार्टी का आपने एक प्रवक्ता यहाँ पे बुलाया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2 पार्टियां सेंटर की हैं उनके प्रवक्ता 4 है, 5 है, 10 है, किस तरह से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की मतलब की बात सुन भी नहीं रहे। पब्लिक को आज इंसाफ चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन बिश्नाह की आवाम इन चीजों दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है और नया चेहरा बिश्नाह में जीत कर सामने आएगा। ये बहुत जल्दी आपके सामने 8 तारीख को रिजल्ट के माध्यम से सामने आएगा। तो उनका कहना है कि पब्लिक तंग आ चुकी है, कांग्रेस से भी तंग आ चुकी है और दूसरी दीगर जमातों से भी तंग आ चुकी है, नया चेहरा आएगा। आप जी आपसे आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, प्यार से जो भी कहते हैं कि आहे बिश्नाह दे ते पिंड साडा सियोड़ा, ठीक है इयां गल कर ते कांग्रेस टाइम दे ऊपर जेड़ा सिलेंडर हो वो 350 रुपया है, ठीक है जितना भी है 400 350 भी कांग्रेस च गया 450। अच्छा आज दे टाइम च 1150 रुपया, ठीक है। ये क्या करा देने कि 5 किलो जेड़ा आटा फ्री देंगे, सिलेंडर महंगा करा देना है। मेरी गल सुनो यार, सब्सिडी कुत्ते गई हिंदी, सब्सिडी कुत्ते गई हिंदी अग्निवीर 3 साल। हां देख ठीक है कुछ बोलो ना तो मौका 3 साल जवान मुंडा भर्ती होएगा, फिर खज्जल करी उन्हें 3 साल भी देना ने, ना पेंशन ना पैसा किट्ठा मिलना उसी ते ओदा फ्यूचर की है। पहले सुनाओ ना, वो 3 साल बाद आनी है करेगा क्या? बूढ़ा बोलता है कि मुझे फिर मौका दो, अग्निवीर 22 साल में रिटायर, वो कहाँ जाएंगे? इतने नौकरियां करिए, रिटायर आइए, फिर के फ्यूचर के करना, पॉलिटिशियन ज्वाइन कर लो। ये कड़ा सर नया रिवाज है, चलो नवा रिवाज ये सारी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे महंगाई की बात कर रहे हैं। बस यहाँ से सिलेंडर जो था महंगा था, अब पहले सस्ता था अब महंगा हो गया। मेरे को बताइए कि टाइम के साथ महंगाई बढ़ती है। मेरी वाइफ जो है 1989 में टीचर लगी थी, 1450 रुपए तनख्वाह थी, अभी रिटायर हुए 1,25,000 तनख्वाह लेके रिटायर हुए। नहीं एक चीज बताइए, इसमें अगर वो 1450 पे ही रहती, सिलेंडर वही रहता, सिलेंडर भी बढ़ता ना। सारे समृद्धि वाली ने सिरा पर चुकी लिया सिलेंडर। एक मिनट थोड़ी लाड़ी जिलन मैडम और नौकरियां लगियां, उनकी पेंशन है ना, उनके आला उसका पेंशन ओपीएस कुदे थ्रू कुदी सरकार के दौरान लगी और आज की है वो तो रिटायर्ड हुई है ना। मैं क्या पेंशन ला दियां पेंशन थोड़ी हूं ते जेडी पार्टी मैं गवर्नमेंट पिछड़ा पेंशन ला दियां अद्धी तनख्वाह आज पेंशन सर गल अब ना मैं इनसे प्यार से कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप सवाल का जवाब देंगे, आप जवाब देंगे या ये देंगे? सवाल हिमाचल में क्या हालत है आपको पता है? आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दी है और सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। आप जवाब दीजिए। और ये जवाब है कि 90 करोड़ का कर्ज हो गया सर। एक मिनट भाई, ओपीएस जो है
आज इन्होंने बोला 1,25,000 की सैलरी पे, वो बहुत अच्छी बात है कि वो रिटायर हुए, और 1,25,000 का 50% उनकी सैलरी भी बनी हो, पेंशन बनी होगी इस टाइम पे जो ओपीएस है। हाँ। बाकी रही बात, आपने हिमाचल की बात की, आपने ये देखा कि हिमाचल में कितनी बड़ी त्रासदी आई है और सेंटर फंड उनको रिलीज नहीं कर रहा। कितना उनको कितना जीएसटी का कितना फंड दिया आपने, उसके ऊपर मुझे वो भी बताइए। और इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अगर सरकार दे रही है, इसका मतलब सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने और मंत्रियों ने तनख्वाह छोड़ दी, किसके हित के लिए? लोगों के हित के लिए। इसलिए जनाब, बात कोई भी है, हम फैक्ट पे बात करेंगे। पेपर पेंशन इंदिरा योजना के लगे थे, कुछ देर 2 साल पिछे लोगों की इन्नी परेशानियां बुजुर्गों की बुढ़े की कि उनकी पेंशन बंद हो गई और उन्हें बेचारे तहसीलों में धक्के खाते रोन कि एक ऐसी सरकार आई है जिंदा एक मिनट माफ नहीं किया जेड़ा बेचारे लत्ते में नहीं टूटता कोई कैंडी गए कोई जिंदा होने दा जिंदा होने सर एक रोजगार खत्म करने वाली बीजेपी सुनो सर ये कह रहे हैं कि इतनी तनख्वाह पेंशन लेते हैं, जो गरीब आदमी है, जो मजदूरदार है, जो किसान है वो कैसे उसको पेंशन मिलेगी? वो मर जाएगा सर, कहाँ से पूरा करेगा अपने घर का चूल्ही चौका? चलिए आपको मौका, मैं हाथ में आप ही गए, टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया जी, मैनी थैंक्स। मैं जी ये हमारा फर्ज रहता है, ये हमारा काम रहता है। कहना चाहता हूँ कि सर सरकार किसी की भी आए, जहाँ जो बिश्ना है, जहाँ जो भी गरीब बच्चे हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, किसी के गरीबी हर जगह होती है, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खुलने चाहिए। जब तक हम गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको उस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो नीट का एग्ज़ाम दे सकें, तो हमें वो देश इससे सशक्त नहीं हो सकता है। तो मेरी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ITI कॉलेज जहाँ होना चाहिए, बहुत अच्छा आपने हमारी बच्चियों के लिए नर्सिंग कॉलेज नहीं होना चाहिए क्या, जहाँ बिश्नाह में होना चाहिए? जी एक मिनट में आप फाइनल जी सर मैं फाइनल बात आ गई तो मैं फाइनली बोलूँगा। अभी जितनी भी पार्टियों के स्टार कैंपेनर आएंगे यहाँ कैंपेन करने, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी गरीबी, अपनी जाति दिखा के वोट मत मांगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने क्या क्या काम किए, वो मत दिखाएं। वो देखे कि जनता बहुत गरीब है, इसको काम करने के लिए नहीं है, उसको काम दे, उसको काम दे, और फिर उसकी बात सुनी जाएगी। वो अपनी गरीबी अगर दिखाएंगे ना तो उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। समय का अभाव है। देखिए सर, अभी मैं बीजेपी वालों से एक ही प्रश्न करूंगा कि ओबीसी का एक भी कैंडिडेट इन्होंने खड़ा नहीं किया, पूरे 90 में से एक को भी नहीं दी। वोट लेते हैं इनके, लेकिन वोट कैंडिडेट नहीं देते। यही बात कांग्रेस की। अभी सुनिए सर, 2002 के बाद जहां पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी जी, और जो हमारे मुलाजिम जब भाई जो अभी बोल रहे थे, बहुत गुणगान कर रहे थे कांग्रेस का, इसी कांग्रेस ने SRO 294 लागू करके हमारे मुलाजिमों की प्रमोशन में डिमोशन कर दी जी, और वही मुलाजिम हमारे उनकी शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात है। मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि वोट। हम ये गुजारिश करेंगे कि जो वोट डाल सकता है एटलीस्ट घर से बाहर निकले और आप वोट डालें। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जो आपको लगे कि आपकी बात को एप्रोप्रिएट फोरम पर रख सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, अभी बहुत सारे सवाल और जवाब रहते थे, लेकिन समय ये इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी का शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। तो आपने देखा बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग किस तरीके से अपने वोट को लेकर के कितना जागरूक हैं और कितना चाहते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो ऐसा पढ़ा लिखा हो कि उनकी हर एक बात को एप्रोप्रिएट फोरम में रखे। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे